हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का जो लेक्चर है वो है स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 1 के टॉपिक नंबर 3, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर से एमसीक्यूज कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर, चाहे वो आपकी बोर्ड एग्जाम हो तो भी उसके अंदर आते ही है। एंड द टॉपिक इज क्वाइट इजी। ठीक है, तो आपने देखा होगा इसके अंदर ये टॉपिक आपने जब थियोरेटिकली पढ़ा होगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट यू मस्ट बी नोइंग? वो होता है एक्चुअली द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू सम सर्टन एरिया। जो भी एरिया आप ले रहे हैं वो एक सर्टन रीजन, उतने एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय phi, and formula for that will be equals to E dot A और EA cos theta। अब इसके लिए गॉसेस लॉ भी रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स को, तो वो रहेगा Q बाय एप्सिलॉन जीरो, वेयर Q विल बी टेकन ओनली द एनक्लोज्ड वन, summation of only the enclosed charges by the Gaussian surface। Gaussian surface क्या होती है? जिसके ऊपर आप गॉसेस लॉ अप्लाई करने जाओगे। ठीक है, तो ये दो बेसिकली फॉर्मूला होंगे जिसके अकॉर्डिंगली आपको ये फ्लक्स है वो फाइंड करना रहेगा। कहीं पर आपको रहेगा कि कोई जो चार्ज है वो चार्ज गिवन रहेगा, एंड वहां से आपको सिमेट्रिक वो एक सरफेस के अंदर उसके अराउंड आपको गॉसियन सरफेस है वो सिमेट्रिक बनानी पड़ेगी, आपको गिवन नहीं होगी। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे आपको समझ में आता जाएगा, बट बेसिकली ये दो फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करने रहेंगे। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन 32 तक हम लोग टॉपिक नंबर 2 के अंदर कवर कर चुके हैं। दो टॉपिक्स जो है वो हम लोगों ने देख लिए। फर्स्ट जो था दैट वाज रिगार्डिंग द चार्जेस एंड Coulomb's law, and second was regarding the fields and field lines, electric field and field lines. First question of this topic is, if closed integration E ds equals to 0 over a surface, then अभी हमने इसका जो फॉर्मूला है वो देखा कि EA और EDS, EA that means total area equals to flux. Now this equals to 0, that means the flux equals to 0. तो फ्लक्स जीरो है, दैट मीन्स जितनी भी फ्लक्स लाइंस फील्ड लाइंस एंटर हो रही होगी दैट विल बी द लीविंग लाइंस। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। फर्स्ट ऑप्शन है, उसी के ऊपर से ये करेक्ट आंसर जो है वो हमें मिल गया। बाकी सब ऑप्शंस है उसके अंदर आप देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा तो ये जीरो कैसे होने वाला है। वैसे ही आप सी और डी ऑप्शंस जो है वो भी चेक कर सकते हो कि वो करेक्ट नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्फीयर एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ चार्जेस प्लस और माइनस 3 into 10⁻⁶ कूलम, what is total electric flux across the sphere? See, a dipole has been kept, that means whatever is the positive charge, the same magnitude with the opposite polarity will be there। तो यहाँ पर प्लस और माइनस 3 into 10⁻⁶ कूलम है एक कोई सरफेस के अंदर, मतलब नेट चार्ज कितना हो गया आपका, +3 - 3 0 हो गया। तो हमें फाइंड करना है फ्लक्स। सो फाई इक्वल्स टू टोटल क्यू कितना, क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा, अभी जैसे बताया वैसे हो जाएगा 0। सो ऑब्वियसली फ्लक्स विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0। तो कहां पर है करेक्ट ऑप्शन, सी के ऊपर 0, राइट। नेक्स्ट वन, the electric field in a certain region is acting radially outward and is given by E equals to AA. A charge contained in sphere of radius A centered at the origin of the field will be given by, चार्ज कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए, एक फॉर्मूला हमें ये आता है, एक फॉर्मूला हमें आता है क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो। इसके ऊपर से हम लोग क्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू ई ए एप्सिलॉन जीरो। नाउ ई इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, एंड एरिया फॉर दिस शेप, कौन सा शेप है यहाँ पर, रेडियली आउटवर्ड, और वो स्फीयर जो स्फेरिकल कुछ होगा, ठीक है स्फीयर है ना, स्फीयर और उसकी रेडियस गिवन है। सो व्हाट विल बी द सरफेस एरिया फॉर अ स्फीयर, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई radius square, so that will be 4 pi a square into epsilon 0. So q enclosed will be equals to 4 pi epsilon 0 a small a cube, right?
ऑप्शन बी के ऊपर करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, नेक्स्ट वन। तो अभी तक हम लोग बस यही फॉर्मूला है जिसके ऊपर से सारे आंसर्स जो है वो लेके आ रहे। एक चीज ध्यान में रखो, आपको शायद पता ही होगी कि जैसे यहाँ पर Q जो है दैट वी आर टेकिंग द एनक्लोज्ड वन, बट E अगर आपको लेना है उस टाइम पे आपको वॉट एवर द चार्जेस आर देयर उन सब के हिसाब से उन सब का मिला के फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है वो देखना है। नॉट नेसेसरीली दैट दोज चार्जेस शुड बी लाइंग विद इन द रीजन, जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर ही होने चाहिए, वैसे जरूरी नहीं है। चार्ज के लिए होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए नहीं होने चाहिए, तब सारे चार्जेस लेने हैं। चलो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए if a point charge of Q is at the center at one of its corner। चलो कॉर्नर के ऊपर है, कोई एक क्यूब के कॉर्नर के ऊपर, राइट। अब क्यूब के कॉर्नर के ऊपर है मतलब सिमेट्रिकली इस क्यूब, ये जो क्यूब है वो उसके अराउंड है, ऐसे हम नहीं ले सकते ना, है ना। क्या हो गया, यहाँ पर जो चार्ज है वो यहाँ पर है, अब मुझे इसके अराउंड ये क्यूब जो है वो सिमेट्रिकली उसके आजू बाजू नहीं पड़ा है, तो आई हैव टू इमेजिन अदर क्यूब्स के जिसकी वजह से ये चार्ज जो है वो सेंटर के अंदर आ जाए और उसके आजू बाजू सिमेट्रिकली सारे बॉक्सेस सारे क्यूब्स जो है वो पड़े हुए हमें दिखे। तो व्हाट शुड वी हैव टू इमेजिन कि एक बॉक्स जो है एक क्यूब जो है वो उसके बाजू में होगा, अभी भी ये कंप्लीटली सेंटर में नहीं आया क्योंकि यहाँ पर सेंटर नहीं है, तो एक क्यूब जो है वो हमें यहाँ पर आगे भी कंसीडर करना पड़ेगा एंड द सेम क्यूब शुड बी कंसीडर्ड एज इफ इट इज लाइंग ऑन द एडजेसेंट साइड। अभी भी ये नीचे यहाँ पर ये सेंटर में हो गया, ठीक है, इनके ये इस सरफेस के अबाउट वो सेंटर में आ गया, ये वाली जो सरफेस दिख रही है इसके सेंटर में आ गया, बट वैसा ही एक हमें ऊपर भी तो इमेजिन करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर भी और कितने बॉक्सेस आएंगे और कितने क्यूब्स आएंगे, टोटल 4। तो दोनों मिला के ऊपर के 4 नीचे के 4 मिला के 8 हो गए। नाउ ड्यू टू सिंगल चार्ज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, phi equals to q by epsilon 0। now it will be radiated everywhere, उसमें से कुछ पार्ट होगा वो एक क्यूब ने लिया, कुछ पार्ट दूसरे में, और इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो वो जितना भी दे रहा है वो 8 के बीच में इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो एक क्यूब के पास कितना आएगा, एक क्यूब के पास 8 पार्ट जितना आएगा, एक चार्ज के अराउंड 8 बॉक्सेस है, एक की वजह टोटल था q by epsilon 0, तो 1 के पास आया q by 8 epsilon 0। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए आजू बाजू आपको कितना शेप जो है वो इमेजिन करना पड़ा, उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। चलो तो ऑप्शन आ गया हमारा बी के ऊपर करेक्ट आंसर। नाउ 37th, a charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r, if the radius is doubled then the outward electric flux will। अगर आपने वीडियो देखा है तो उसके अंदर दिखाया था। सी कंसीडर दैट देयर इज अ चार्ज, नाउ आई एम पिक्टोरियली रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, फिर मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस जो है वो कंसीडर करती हूँ। नाउ somebody wants to imagine a Gaussian surface which is having somewhat larger radius than this। मान लो कि डबल है, डबल रेडियस वाला कंसीडर कर दिया, तो यहाँ पर फील्ड लाइन जो है वो मैंने पहले ऐसे रिप्रेजेंट की, तो अब मुझे इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पर जो है वही रहेगा कि नहीं। चार्ज अगर डबल होगा तो मुझे यहाँ पर डबल लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज इट विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पर भी जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो सेम ही रही, इट डजंट गेट इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो क्या रहेगा, फ्लक्स जो है वो फ्लक्स कैसा रहेगा, इट विल रिमेन द सेम। तो करेक्ट आंसर लाइज ऑन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a square surface of side L meter in the plane of the paper is placed in uniform electric field E volt per meter acting along the same plane at an angle theta। acting along the same plane, यहाँ पर आपका आंसर है ना वो
कुछ हिडन है. Theta with the horizontal side of the square as shown in figure, the electric flux linked to the surface in units of volt into meter is. See, we have written the formula for flux as EA cos theta. This theta is the angle between electric field and area vector. एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको समझ में आ जाएगी, कुछ ऐसे है तो यहाँ पर गिवन रहेगी. व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर मतलब मैं अगर इस बोर्ड के प्लेन का एरिया देती हूं, देन एरिया तो आप फाइंड कर लोगे जो भी शेप होगा उसके हिसाब से. इट्स डायरेक्शन विल बी वर्टिकली आउटवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी. ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड में अगर हुआ तो वो ये हो गई, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो मैंने अभी यहाँ पर इस डायरेक्शन में दिखाया, और इस प्लेन के लिए मैं बात कर रही हूँ, बोर्ड के प्लेन के लिए, तो ए ऐसे आ जाएगा, ई की डायरेक्शन ये. देन बोथ ऑफ देम विल बी at the 90 degree with each other, both of them will be perpendicular to each other. तो अब यहाँ पर क्या होगा, E की डायरेक्शन ऐसे है, प्लेन आपका ये वाला रहा, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा, आउटवर्ड. ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. तो अब इन दोनों के बीच एरिया वेक्टर एंड E के लिए एंगल कितना आ गया, 90, एंड cos 90 इज 0. ठीक है, तो जब भी एंगल जो है दोनों अगर एक दूसरे से E और A या तो एक ही सेम प्लेन में पड़े हुए हो, तब फ्लक्स जो आएगा वो 0 रहेगा, बिकॉज थीटा जो है वो 90 हो जाएगा. नेक्स्ट वन, अ होलो सिलेंडर हैज अ चार्ज q कूलम within it. If phi is the electric flux in units of voltmeter associated with curved surface B, the flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be, see, एक एरिया ये वाला सर्कुलर एंड द अदर एरिया A, दिस वन, बराबर, और एक कर्व्ड सरफेस B जो है वो है. फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके साथ एसोसिएटेड है, B, कर्व्ड सरफेस के साथ. ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस, टोटल जो फ्लक्स होगा यहाँ पर जो भी चार्ज होगा ना, Q चार्ज, कूलम, Q कूलम चार्ज है, नाउ उसका टोटल फ्लक्स है that will get associated with the circular faces as well as the curved face. ठीक है, तो total flux equals to phi A, sum of it will get linked, associated with A surface, sum of it will get associated with B surface, and sum of it with surface C. Now as A and C have the same area, ठीक है, सिलेंडर जो है वो उसका सर्कुलर एरिया यहाँ पर सेम है, यूनिफॉर्म है, इसलिए तो फ्लक्स जो रहेगा वो फ्लक्स यहाँ पर सेम रहेगा. ठीक है, अब फ्लक्स सेम रहेगा तो मैं इसको 2 phi बोल दूं. वी आर कंसीडरिंग दैट phi A and phi C आर सेम एंड हेंस वी आर कंसीडरिंग इट एज phi. ओके, phi डैश बता देते हैं इसको, phi डैश प्लस B के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स. हमें फाइंड क्या करना है, A के साथ, तो मैं इसको phi A बोल सकती हूँ, बराबर, इसको चलो phi डैश बोल देते हैं, और यहाँ पर phi A रहेगा. यहाँ पर मेरे पास आ गया ये phi A, ओके, एंड phi B इज इक्वल्स टू phi डैश, और वहां पर हमें phi की वैल्यू ही गिवन है, phi B इक्वल्स टू phi, ऐसे ले लिया, एंड दिस विल बी phi डैश. सो ऑब्वियसली phi A इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स इज Q बाय एप्सिलॉन 0. तो Q बाय एप्सिलॉन 0 माइनस दिस phi B इक्वल्स टू phi, एंड ये आ जाएगा हाफ ऑफ इट. तो phi A और the phi C is half of Q by epsilon 0 minus phi. ऑप्शन D है वो करेक्ट आंसर है. ठीक है, आपको ऐसे सिमेट्रिक है तो बस हमने क्या किया, यहाँ पर टोटल फ्लक्स जो है वो जो भी सरफेसिस होगी वो सबके साथ एसोसिएट होगा, और फिर जो कंडीशन होगी उस हिसाब से आपको वैल्यूज पुट करनी रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, a square surface of side L meters is in the plane of paper. A uniform electric field E
also in the plane of paper is limited only to the lower half of the square, like this. The electric flux in SI unit associated with the surface is. Now इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है इधर, तो सी कैसे हो रहा है, ये ई इस तरफ, जैसे हमने आगे के क्वेश्चन के अंदर देखा, ई देन सरफेस इज दिस, बराबर, वो उसके अलोंग ही है. एरिया वेक्टर कहां पर आएगा, परपेंडिकुलर, वर्टिकली आउटवर्ड, ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा. सो एंगल बिटवीन ई एंड ए इज अगेन बिकमिंग 90 डिग्री. तो हमारे पास फाई तो क्या है, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस theta. Theta is over here. For this particular case, it is 90. So cos 90 is 0. तो flux भी आ जाएगा 0. Option B. Next one. A charge Q is located at the center of a cube. The electric flux through any face is. See, अब ये center के ऊपर है, बराबर. Center में से radially outward होगा. Any face के ऊपर हमें find करना है. तो phi equals to Q बाय एप्सिलॉन 0 टोटल फ्लक्स होगा. वन फेज के लिए, एक ही फेज के साथ 6 फेसेस होती है, तो ये बाई 6 आ जाएगा. अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन उस टाइप का नहीं है, बट क्या है, सबके पास Q बाय 6 एप्सिलॉन 0 है, वो ये नहीं रहेगा. ठीक है, तो फिर यहाँ पर 4 पाई एक्स्ट्रा है, बस 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई Q बाय 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0. खाली रिप्रेजेंटेशन है, वो थोड़ा चेंज किया. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट. इसको और थोड़ा सा दिखावा इसका और चेंज कर सकते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पर यहाँ पर k लिख देते, बट एसेंशियली योर आंसर विल बी Q बाय 6 एप्सिलॉन 0. ठीक है, नेक्स्ट वन काफी इजी है इसके एमसीक्यूज. कंसेप्ट इसका फ्लक्स का क्लियर ही होगा, वो अंडरस्टैंड करने में भी बिल्कुल भी दिक्कत जनरली बच्चों को नहीं ही आती है, एंड क्वेश्चंस भी इसीलिए बहुत ही इजी रहते हैं सॉल्व करने. 42nd. A charge Q microcoulomb is placed at the center of a cube. The flux coming out from any surface will be. Again वैसा ही हो गया, phi equals to Q by 6 epsilon 0. टोटल कितना था, टोटल था Q by epsilon 0. But here the charge is in microcoulomb. So the answer will be Q by 6 epsilon 0 into 10 raised to minus 6. Option A. Next one. A charge Q is placed at the corner of a cube. The electric flux through each of the 6 faces of the cube is. हर एक जो है वो 6 faces. Q is placed at the corner of the cube. कॉर्नर के ऊपर रखा, सी यहां पर आपको जैसे पहले था वैसे ही, और फिर ये आपको अरेंजमेंट इमेजिन करनी पड़ेगी, है ना. कहां पर है, चार्ज कॉर्नर के ऊपर है, कॉर्नर के ऊपर है, तो उसके अराउंड आप 8 जो है वो कंसीडर करोगे, बराबर ना. तो 8 phi equals to total flux will be equals to Q by epsilon 0, but each cube के लिए वो phi जो है हर एक को कितना मिलेगा, Q by 8 epsilon 0. तो each 6 faces क्यूब के लिए, each face नहीं है, बराबर, each 6 faces, हर एक की 6 faces के ऊपर कितना, तो वो आ जाएगा Q by 8 epsilon 0. उसमें से भी एक फेस के लिए पूछा होता तो यहाँ पर हर एक की 6 फेसेस है, तो और 6 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ता, ठीक है, और आपका आंसर आता. बट यहाँ पर ईच 6 फेसेस है, इसका मतलब कि एक क्यूब के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है वो फाइंड करना हुआ. तो हमारा ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन सी के ऊपर. करेक्ट आंसर इज ऑन ऑप्शन सी. नेक्स्ट वन. अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एल. The electric flux emerging from the cube is. See, अब यहाँ पर क्या है, Q जो प्लेस किया वो मिड पॉइंट ऑफ क्यूब ऑफ साइड L, सेंटर के ऊपर ही रख दिया, पहले से ही सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है और सेंटर के ऊपर ही रखा, अंदर क्यूब के अंदर ही है, तो क्यूब जो है उसके लिए फ्लक्स, उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q by epsilon 0. अगर ये
किसी एक फेस के ऊपर होता, एक फेस कोई है और उसके मिड पॉइंट के ऊपर होता, तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ता, बाजू में एक और क्यूब, तो ये फिर सिमेट्रिक हो जाता, बराबर ना, सेंटर के ऊपर आ जाता कि नहीं, जो भी है अरेंजमेंट उसके सेंटर में, तो वो बाई 2 आ जाता। तो अब पहले से यहाँ पर जो है वो तो ऑलरेडी सेंटर के ऊपर है, तो आंसर हमारा सीधा सीधा आ गया Q बाय एप्सिलॉन 0। ओके, तो बस यहाँ पर ये जो MCQs है इस टॉपिक के रिलेटेड है वो ओवर हो रहे हैं। तो अभी हम लोग सेकंड जो चैप्टर है, वो सेकंड चैप्टर की आप थियोरी है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके वीडियो जो है, वीडियो लेक्चर्स वो आप गो थ्रू कर लीजिए, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द MCQs of chapter 2।